नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, यहां पे हम बात करने वाले हैं आज के टाइम जो एक ट्रेंडिंग टॉपिक मेरे पास आता है कि राजा भाई इस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाओ और मुझे जानना है, अगर आप बोल दोगे तो हम खेलेंगे, नहीं बोलोगे तो नहीं खेलेंगे। वो है बैटिंग की काली दुनिया। अब देखिए, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। आज के टाइम में सभी लोग बैटिंग को प्रमोट कर रहे हैं और करे भी क्यों ना, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। तो वो देखिए, हर एक जो फैंटेसी एक्सपर्ट हैं या फिर जो इन्फ्लुएंसर हैं, उनकी एक टीम होती है। अब मान लो मेरा ही 6-7 बंदों की टीम है, 5 बंदों की टीम है। अब 5 बंदों की जो सैलरी है वो लाखों रुपीज में है टोटल मिला के। वो मैं कहां से दूंगा? अभी के टाइम में जो सारी फैंटेसी ऐप ऑलमोस्ट बंद हो चुकी हैं, तो सबका जो है मैं सैलरी कहां से दूंगा? फिर हमारी ऑफिस खर्च है, ढेर सारी खर्च होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं से निकालना होता है फैंटेसी एक्सपर्ट को। तो वो लोग आज के टाइम में क्या कर रहे हैं? ऑलमोस्ट 80 to 90% फैंटेसी एक्सपर्ट ने बेटिंग ऐप को प्रमोशन स्टार्ट कर दी है। तो क्या बेटिंग ऐप के ऊपर खेलना सही है या गलत, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि जो फैंटेसी एक्सपर्ट प्रमोट कर रहे हैं वो सही है या गलत है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको रीजन बता दी, उनके पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बता दूंगा कि आपके जो बेटिंग को लेके जो सोचना है ना, वो किस तरीके की सोच होनी चाहिए। बाकी आपको कॉल लेना है, खेलना है या नहीं खेलना है। मैं आपको इस वीडियो में 5 चीजें बताने वाला हूं। शुरुआत करने वाले हैं पहले वो चीजों से जो मेरे साथ घटा है। वो ये, मैं किसी पर्टिकुलर बेटिंग ऐप पे खेल रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा उसका। वहां पे क्या हुई, मैंने 34,000 रुपीज की डिपॉजिट की। डिपॉजिट के लिए पता है वो लोग अपनी साइट पे डायरेक्ट पैसा नहीं मंगाएंगे। वो किसी पर्टिकुलर किसी कपड़े वाले की दुकान, कोई पता नहीं वह सब कहां किस शॉप के नाम से वो लोग पैसा मंगाएंगे। उस पर आपसे बोला जाएगा पेमेंट कीजिए, आप उसके ऊपर पेमेंट करोगे, ठीक है। उसके बाद वो आपका स्क्रीनशॉट मांगेंगे पेमेंट का, वो आप उसको सेंड करोगे, फिर आपके जो भी आईडी होंगे उसमें वो पैसा ऐड ऑन कर देंगे। 34,000 का 34,000 मुझे ऐड ऑन किया गया था। अब देखिए, मैं सबसे बड़ी बात क्या बताता हूं। मैंने 34,000 से विन करके बना लिए थे 1,46,000 रुपीज, ठीक है। अब वहां पे क्या हुआ, जब मैंने 1,46,000 रुपीज में से मैंने सोचा कि चलो भाई 1,00,000 रुपीज के आसपास विड्रॉल कर लेते हैं, 46,000 रुपीज आईडी में बनाए रखते हैं, फिर इससे खेलेंगे, ठीक है। अब दिक्कतें कहां पे आई? पहली दिक्कत जो मैंने फेस की वो मैं आपको बता रहा हूं। अब 1,00,000 जो मैंने विड्रॉल किए थे ना, वो मुझे 6-7 अकाउंट से पैसा सेंड किया था। समझना मेरे बात को ध्यान से। अब 1,00,000 के लिए हमको 6-7 अकाउंट से पैसा आया, किसी से 25, किसी से 10, किसी से 12, किसी से 15, ऐसे करके उन्होंने 1,00,000 रुपीज सेंड किए। अब उसके बाद क्या हुआ, मेरे पास जो 46,000 रुपीज बचे थे उससे मैंने फिर खेलना शुरू किया, और लकीली कह सकते हैं कि मेरी ट्रेड लगातार सही जा रही थी और मैंने उससे कमाया तकरीबन 88-89,000 रुपया। तो मैंने सारे के सारे अमाउंट्स को, मेरे घर पे कुछ काम थे तो मैंने विड्रॉल लगा दिए। फिर से वो 88,000 रुपीज मुझे 5-6 अकाउंट से उन्होंने सेंड की। सडनली मुझे कॉल आती है, जहां पे मेरी बैंक डिटेल्स होती हैं ICICI बैंक में, वहां से मुझे कॉल आती है कि आपको ये अमाउंट किस जगह से आया है, थोड़ा सा मुझे बताइएगा। उनको शक हुआ होगा, पता नहीं किस रीजन से, बट वहां से मुझे कॉल आती है। तो भाई पहली चीज, मेरे पास कोई शब्द नहीं थे, मैं बेटिंग का नाम बोल ही नहीं सकता हूं वहां पे। अगर मैं नाम बोल देता कि बेटिंग का आया है, तब तो भाई मतलब समझो मेरा अकाउंट फ्रीज हो जाता, पहली चीज। दूसरी चीज, ये बिल्कुल इलीगल काम था जो मैंने किया। यहां पे खेलने वाले को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मैंने ये बोल रहा हूं कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो नई रूल बनाई है ऑनलाइन गेमिंग बिल की, वहां पे खेलने वालों के लिए कोई दिक्कतें नहीं है। बट दिक्कतें क्या है कि वो अमाउंट आप उस जगह से ला रहे हो जो खुद ही अपने आप में इलीगल है। बेटिंग को इंडिया में इलीगल पहले भी माना गया था और अब के टाइम में तो भैया इलीगल है ही। जब ड्रीम 11 जैसे चीजों को जहां पे पैसा लगते हो उसे इलीगल कह दिया गया है। ड्रीम 11 फ्री कंटेस्ट लीगल है, लेकिन अगर वो पेड कंटेस्ट करते हैं तो वो इलीगल होगा। तो वहां पे मैंने साफ तौर पे, एक बैंक मैनेजर के साथ मेरी बहुत अच्छी रिलेशन है, मैंने उनको सीधी सारी की सारी बातें सच्ची बता दी कि ऐसा बात है, इस जगह से मेरे ये पैसा आए हुए हैं। वो देखो क्या होती है ना कि अगर आपकी रिलेशन बहुत अच्छी है तो वो लोग एक कहते हैं कि हद में जाके चीजों को छोड़ते हैं। अगर हद पार कर दोगे तो आपके लिए दिक्कतें हो जाएंगी। और वो मेरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करोड़ों में होती है, इस वजह से उन्होंने इस चीज को समझा भी और उन्होंने मुझे वार्निंग दी कि राजा जी, ये चीज आगे से नहीं होना चाहिए। ये जो ट्रांजैक्शन है बेटिंग वगैरह की, ये कभी आपके साइड से नहीं होनी चाहिए। अब दिक्कतें पता है क्या हुआ मेरे साथ,
उन्होंने जो अमाउंट मुझे सेंड की, मुझे खुद ही नहीं पता है कि वो अमाउंट आया कहां से और कौन सा पैसा है। बेटिंग वर्ड बोल नहीं सकते हैं, सामने वाला कौन है वो आपको पता नहीं है, और कोई एक ट्रांजैक्शन तो था नहीं कि आप कुछ भी बोल के निकल जाओगे। वहां पे मल्टीपल ट्रांजैक्शन है, और बेटिंग ऐप वाले पता नहीं ये सबसे बड़ी वहां पे चूक करते हैं, 10-12 जगह से आपको पैसा भेजेंगे। तो मुझे लगा कि ये चीज आपको बतानी चाहिए। जब मेरे साथ थोड़ी सी मुसीबत हो गई तो आपके साथ भी होना लाजमी है, और आपके साथ जब मुसीबत होंगी तो आप क्या जवाब दोगे? आप फंस जाओगे बुरी तरीके से, आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, आपके पास कॉल भी नहीं आएगा, आप सीधा फ्रीज हो जाओ, मतलब आपके अकाउंट हो जाएंगे, आपके पास नोटिस पहुंचेंगे कि रीजन बताओ, आपके पास कोई रीजन नहीं होगा, आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं होगा। इस बात को ध्यान में लेके चलनी है। उसके बाद मैं आपको एक और रीजन बताता हूं कि दूसरी बार घटना क्या हुआ था। जब मैंने 88,000 का विड्रॉल किया था तो उसने मेरे को 70-72 हज़ार की विड्रॉल दिए थे, 16,000, 17,000, 18,000 के आसपास में, 16 से 18,000 के आसपास में अप्रोक्सीमेट उसने विड्रॉल को होल्ड कर लिया था। वो तो मैंने चेक की कि भाई मेरे 88,000 के विड्रॉल क्यों नहीं पहुंचे। जब मैंने उसको बताया कि मेरे अमाउंट नहीं पहुंचे हैं तो मैं पूरे दिन उसने लगा दी उस चीज को लेके। और तब जब मैंने उसको कहा कि मैं एक यूट्यूबर हूं, अगर तुमने ऐसा काम किया तो मैं तुम्हारे ऐप को लेके वैसा बिल्कुल पब्लिकली बोलूंगा कि ये ऐप ऐसा कर रहा है। तो लास्ट में जाके मुझे उसने पैसे दी। तो दूसरी चीज मेरे साथ ये घटा, जो अगर आप एज ए यूजर खेलोगे आपकी कोई वैल्यू नहीं होगा वहां पे। फैंटेसी एक्सपर्ट बिल्कुल आपके साथ उस टाइम खड़ा नहीं रहेंगे। मैं किसी इंडिविजुअल फैंटेसी एक्सपर्ट को लेके यहां पे बातें नहीं कर रहा हूं, मैं उन सब को लेके बात कर रहा हूं जो कोई बैटिंग को प्रमोट कर रहे हैं। तीसरी चीज जो मुझे एक जगह से बातें मैसेज आई कि राजा भाई मैं किसी ABCD ऐप पे बेटिंग ऐप पे खेल रहा था, वहां पे एक मैच उड़ गई थी जिसमें श्रीलंका को, आपको याद होगा एशिया कप में बांग्लादेश की टीम ने फेंटी लगा दी थी। वो मैच उड़ी थी बेटिंग ऐप पे, और वहां पे क्या हुआ था, उसने लगभग 23-24 हज़ार रुपीज जो है बांग्लादेश के ऊपर ट्रेड किए हुए थे, और उसके अमाउंट तकरीबन 4-4.5 लाख रुपीज के आसपास बना हुआ था। पता है उस बेटिंग ऐप वाले ने क्या किया? उसने उसके आईडी को ब्लॉक कर दी। और ये वह सब बड़ी चीजें हैं जो आज के टाइम में लगभग 70% बेटिंग ऐप वाले करते हैं। अगर कोई मैच बहुत खतरनाक तरीके से उड़ जाएगा, आपका आईडी ब्लॉक हो जाएगा। तीसरा और चौथा, ये दोनों चीज एक दूसरे से कोरिलेटेड है, उसको ध्यान रखिएगा। बेटिंग ऐप के वजह से ही जो मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ रही है वो ये कि आपको ढेर सारे लोग बोलेंगे कि आप डिपॉजिट करो रियल कैश और आप ले जाओ हवाले के थ्रू से पैसा। मतलब ये कि ये अगर आपने किसी ऐप के ऊपर 5 लाख रुपए जीत लिए तो वहां पे आपको कहा जाएगा कि भाई आप रियल कैश आके हमसे ले लो, आपको कोई GST TDS का लोचा नहीं देगा। और आपको भी लगता है कि अगर मेरे पास 5 लाख रुपए कैश में आ जाएंगे हम ढेर सारे काम कर लेंगे, हमको कोई गवर्नमेंट के पास जो है वो डाटा नहीं रहेगा कि ये पैसा हमने जो 5 लाख रुपए रखे हैं उसके ऊपर ना मुझे 30% TDS देने हैं ना GST देने हैं, सारे के सारा पैसा आपका हो जाएगा। बट इन केस 1 मिनट के लिए सोचो, अगर आपने 5 लाख रुपए कहीं से ला रहे हो और पकड़े गए, आप क्या जवाब दोगे? ये पैसा आपके पास आया कहां से है? आप क्या बताओगे? मैं इस बार गांव आ रहा था, मेरे कार में तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए कैश थे, और पटना में जब आप ये पुल पे चढ़ोगे ना, वहीं पे चेकिंग होती रहती है, वहां पे मेरे कार को रोका गया था। मैं रियली घटना बताता हूँ, मेरा मन भी कहता हूँ वहां पे वीडियो शूट कर लेता हूँ, बट मैंने शूट नहीं की। मेरे कार में 3-3.5 लाख रुपीज के आसपास में कैश थे, और जब उन्होंने रोका चेकिंग की तो मेरे साइड में जो बैग थे उसमें पैसा था। उसने उस बैग को चेक किया, उसमें 3.5 लाख रुपीज की कैश थी। तो उसने मुझसे पूछा कि ये पैसा कहाँ से लेके आ रहा हो? मैंने बोला यूट्यूबर फलाना डिमा का कुछ भी वैसा वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर मैंने कहा कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ पटना हाईकोर्ट में। उन्होंने उस बात को भी नहीं सुना, मैंने सीधा उनके सामने रखा ICICI बैंक का बैंक स्टेटमेंट, जहां से मैंने 3.5 लाख रुपीज कैश निकाले थे। क्यों? क्योंकि मुझे घर पे जो मेरे मकान बन रहे हैं उसमें लेबर सबको पेमेंट करना था, सारे जो हमारे काम कर रहे थे उन सबको पेमेंट करना था। तो भैया मैं वहां पे बच गया। बट अगर सोचो इन केस, मेरी लीगली टीम बहुत स्ट्रांग है, मैं खुद उसमें एक्टिव रहता हूं, मेरी जो है ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, मैं पर्सनली एक यूट्यूबर हूं, उसके बावजूद अगर वो मेरे 3.5 लाख का स्टेटमेंट मेरे पास नहीं होता, फिर मेरे साथ क्या होता ये आपको ही पता नहीं। इसमें जेल वगैरह नहीं हो जाएगा भाई, सब 3.5 लाख रुपए के लिए मैं जेल चला जाता, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मैं वो जो पैसा था वहां पे सीज कर लिए जाते, फिर मैं जब उसका प्रॉपर जवाब देता उसके बाद जो है वो पैसा मुझे मिलते। और इलेक्शन के टाइम में ध्यान रखिएगा, एक रूल और है, ये मैं उस टॉपिक को लेकर इन चीज़ों को जनाने चाहता हूँ कि अगर आपके कार में बाइक में 50,000 रुपये तक है तो आप सेफ हो, उससे ऊपर होगा
तो वो पैसा आपका सीज कर लिया जाएगा, भले ही आपके पास स्टेटमेंट क्यों ना हो। वो अलग चीज़ है, उसको लेके कभी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो बेसिकली बात है कि ऑनलाइन बेटिंग अगर आप कर रहे हो तो आपके साथ क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। अब अगर मान लीजिए आज किसी ऐप के ऊपर आप बेटिंग कर रहे हो, ये 5वें पॉइंट है और ध्यान सुनिएगा, और वहां से अगर आपने 2 लाख रुपीज विन कर लिए, वो 2 लाख रुपीज आपने विड्रॉल किया, आपके साथ आज कोई घटना नहीं घटा, आप उस पैसा को अपने भी खाता में लिए और अपने पापा के अकाउंट पे भी, पापा जाओ आज ये काम कर लो, आज जाके एक मोबाइल खरीद लो, कुछ काम कर लो, उनको 50,000 भेज दिए, मम्मी के अकाउंट में 50,000 भेज दिए, भाई के अकाउंट में जो है 30,000 रुपीज भेज दिए। अब पता है दिक्कतें क्या है, आप अपने साथ साथ अपने पापा, अपने मम्मी, अपने भाई, तीनों का अकाउंट फ्रीज करवाने के लिए जो है ना जिम्मेदारी ले लिए हो। ये मैं कह रहा हूं, एक वहां पे चेन साइकिल चलता है बेटिंग्स की दुनिया से, या फिर जो भी आपके पास इलीगल पैसा आएगा, इलीगल सोर्सेज से पैसा आएगा, वहां पे एक चेन साइकिल चलता है। वहां पे आप जिस को 5 साइकिल तक चलता है, ये नॉर्मली 5 साइकिल तक देखा जाता है, जिस को आप पेमेंट करोगे उन सब की अकाउंट को फ्रीज किया जाएगा। आपको प्रॉपर जाके बातें बतानी पड़ेंगी, ये पेमेंट आया कहां से है, आपने इन्हें क्यों जो है पेमेंट किया हुआ है, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा और सारे के सारे अकाउंट वहां पे फ्रीज हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, एक बार अगर कोई अकाउंट फ्रीज हो गया तो उसको अनफ्रीज करवाना काफी मुश्किल होता है। आपको कुछ नहीं होगा, मैं बार बार कह रहा हूं, आपको कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो है खेलने वाले को गवर्नमेंट जो है ये मान ही नहीं रही है कि उसकी कोई पहले से ही वो गुनाह कर चुका है। वैसा मतलब खेलने वाले को जो है वो गवर्नमेंट गुनहगार मानती ही नहीं है। उनका कहना है कि उसकी तो पहले ही लॉस हो चुका है, तो फिर उसको जो है कैसे हम गुनहगार मान लें। और मुझे लगता है गवर्नमेंट का एक जो है यहाँ पे मुझे लगता है कि एक लूप पोल जो यूजर्स हैं उसको दिख गया है कि भाई मुझे तो कुछ होने जाने हैं नहीं, हम खेलते हैं, विन करेंगे, विड्रॉल करेंगे, हमारे पास अपार नॉलेज है फैंटेसी की, तो हमसे ज्यादा बेटिंग में प्रॉफिट कौन कमा सकता है। ये लग रहा है नॉर्मल यूजर को। भाई सब थोड़ी सी अलर्ट हो जाओ, समझो, परखो और फिर जाकर डिसीजन लो। बाकी मैं फिर से बता दूं, आप किसी भी फैंटेसी एक्सपर्ट के लिंक से खेलते हो ना खेलते हो, उन्हें क्या मिलती है, आपको क्या मिलती है, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा यहाँ पे, क्योंकि जो भी कर रहे हैं कोई तो होंगे मेरे दोस्त ही ना, मेरे कोई दोस्ती कर रहा है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में रीजन भी बोला कि वो भी मजबूर हैं कि भाई 10 टका उन्हें भी कमाना होगा, उनको टीम को जो है पूरा पेमेंट वगैरह करने पड़ते हैं। इस वजह से मैं किसी भी फैंटेसी एक्सपर्ट का यहाँ पे नाम नहीं लूंगा कि वो कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, कोई नहीं। आपको डिसीजन लेना है। अगर आपको अपने साथ साथ फैमिली को जोखिम में डालना है आप कीजिए, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन मेरा काम है पीआर फैमिली को अवेयर करना। पीआर फैमिली आज से 5 महीना बाद ये ना बोले कि राजा भाई मैं आपके साथ 5 साल से 4 साल से जुड़ा हूं, आपने मुझे एक बार भी अवेयर नहीं की। अगर आप मेरे साथ फैंटेसी खेलते थे तो मेरा काम है आपको ये समझाना कि बेटिंग इंडिया में इलीगल है, खेलिएगा, बुरे तरीके से फंस सकते हो। बचाने के लिए फैंटेसी एक्सपर्ट ना कोई रहेगा, ना वहां पे कोई अथॉरिटी आपके काम करेंगे, चाहे पहुंच कितनी भी तगड़ी हो आपकी। अगर एक बार इसमें फंस गए तो फिर आपके लिए बचना मुश्किल होगा। ये अवेयर मैसेज आप अपने जितने भी फ्रेंड हैं सभी को पहुंचाइए जो बेटिंग वगैरह की दुनिया में कदम रखे हैं या रखने वाले हैं। बाकी मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और लास्ट में जाते जाते मैं यही कहूंगा कि प्रेडिक्शन राजा ने ना कभी बेटिंग ऐप को प्रमोट की। भाई साहब फैंटेसी से मेरी कमाई 0 हो गई हो, यूट्यूब से मेरी कमाई 0 हो जाए, किसी भी हाल में प्रेडिक्शन राजा बेटिंग ऐप को इन फ्यूचर भी प्रमोट नहीं करेगा। इस क्लिप को आप लोग से अपने पास नोट करके रख लीजिए। धन्यवाद।